रिस्पेक्ट द विजडम ऑफ एल्डर्स। देखिए एल्डर्स का मतलब है बड़े, विजडम का मतलब है बुद्धिमान या बुद्धि, रिस्पेक्ट का मतलब है आदर करना, सम्मान करना। ठीक है, देखिए बड़ों की बुद्धि का सम्मान करें, आदर करें। ओके, वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, देयर वाज ए फैट मैन, एक मोटा आदमी था। ठीक है, फैट का मतलब है मोटा। एक बार की बात है, एक मोटा आदमी था। ही हैड, जिसके पास थे, ए स्ट्रॉन्ग हैफ्टी बॉडी। ठीक है, मजबूत मोटा शरीर, यानी कि जिसकी मजबूत मोटा शरीर थे। सो मच, इतना ज़्यादा, सो डैट कि ही हैड टू स्ट्रगल, उसे संघर्ष करने पड़ते थे। अलॉट का मतलब है बहुत ज़्यादा। ठीक है, यानी कि इतना ज़्यादा उसका मोटा शरीर था कि ही हैड टू स्ट्रगल अलॉट, उसे बहुत ज़्यादा संघर्ष करने पड़ते थे। टू गेट, बाहर निकलने में, थ्रू द डोर, दरवाजे से, ऑफ हिज हाउस, अपने घर के। आ रही समझ में? एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलने में ही हैड टू स्ट्रगल, उसे संघर्ष करने पड़ते थे। अलॉट का मतलब है बहुत ज़्यादा, बहुत अत्यधिक। ठीक है, वन डे ए यंग बॉय हैपन टू केम डैट वे। डैट वे का मतलब होता है उस रास्ते। ठीक है, एक दिन एक युवा लड़का, हैपन टू केम मतलब आया, डैट वे उस रास्ते से। ठीक है, एक दिन एक युवा लड़का उस रास्ते से आया। एंड सॉ द मैन, और आदमी को देखा, फोर्सिंग हिमसेल्फ, खुद को फोर्स करते हुए, मतलब बल देते हुए, इनसाइड द हाउस, घर के अंदर। ठीक है, यानी कि घर के अंदर खुद को फोर्स करते हुए, ज़बरदस्ती करते हुए आदमी को देखा। ओके, एक लड़का जो है, एक यंग लड़का उस आदमी को देखा। ओके, द बॉय कुड नॉट कंट्रोल, लड़का जो है कुड नॉट कंट्रोल मतलब नियंत्रण नहीं कर सका, हिज लाफ्टर, अपने हंसी को। ठीक है, लड़का जो है अपने हंसी को कुड नॉट कंट्रोल, नियंत्रण नहीं कर सका। एंड सैड, और कहा, इफ़ यू स्टेप ए साइड, अगर तुम हट जाओ, फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए। ठीक है, अगर तुम एक पल के लिए भी हट जाओ, आई विल शो यू, मैं तुम्हें, विल शो दिखाऊंगा। ठीक है, आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, हाउ टू गेट इन, कैसे अंदर जाना है। ठीक है, द मैन वॉज एम्यूज्ड, एम्यूज्ड का मतलब है प्रसन्न होना, खुश होना। ठीक है, आदमी जो है प्रसन्न हुआ, आदमी खुश हुआ, टू हेयर, सुन करके, द वर्ड्स ऑफ यंग बॉय, युवा लड़का के शब्दों को, युवा लड़का के बातों को। ठीक है, यानी कि आदमी जो है प्रसन्न हुआ युवा लड़के के बातों को सुन करके। एंड सेड, और कहा, आदमी ने कहा, आई न्यू, मैं जानता हूँ, द वे, तरीके। ठीक है, मैं तरीके जानता हूँ, इवन बिफोर योर बर्थ। ठीक है, यहाँ तक कि तुम्हारे जन्म से पहले। ठीक है, यहाँ तक कि तुम्हारे जन्म से पहले, आई न्यू द वे, मैं रास्ते जानता हूँ। ठीक है, मतलब कैसे अंदर जाते हैं, ये चीज़ें मैं जानता हूँ। द यंग बॉय हैड नो वर्ड्स, युवा लड़के के पास, हैड नो वर्ड्स, कोई शब्द नहीं थे। ठीक है, युवा लड़के के पास कोई शब्द नहीं थे, टू से, कहने के लिए। एंड रियलाइज हिज फॉली, ठीक है, और एहसास हुआ, हिज फॉली, उस अपनी मूर्खता का। ठीक है, देखिए युवा लड़के के पास कोई शब्द नहीं थे कहने के लिए, और अपनी मूर्खता का एहसास हुआ, डैट कि ही शुड नॉट हैव एडवाइस। ठीक है, ही शुड नॉट हैव एडवाइस्ड, उसे सलाह नहीं देना चाहिए था। द मैन, आदमी को, हु वाज क्वाइट ओल्डर, जो काफ़ी बड़े थे। ठीक है, हु वाज, जो थे, क्वाइट ओल्डर, काफ़ी बड़े, दैन हिम, उससे। ठीक है, एक बार फिर से मैं इसका मीनिंग बतला रहा हूँ कि युवा लड़के के पास कोई शब्द नहीं थे कहने के लिए, और अपनी गलती का एहसास हुआ कि ही शुड नॉट हैव एडवाइस्ड, उसे सलाह नहीं देना चाहिए था आदमी को, हु वाज क्वाइट ओल्डर दैन हिम, जो उससे काफ़ी बड़े थे। ओके, सो गाइस, ये शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन यहीं पे समाप्त होती है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। आपको स्टोरी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी हर एक कमेंट मुझे प्रेरित करती है इस तरीके के स्टोरी लेकर के उपस्थित होने के लिए। सो मुझे उम्मीद है कि डेली इस प्रकार के स्टोरी के अध्ययन से आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में इंप्रूव ला सकते हैं। ओके, मिलते हैं इसी की शानदार स्टोरी के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.